भाई एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब। अब वो क्यूब क्या है, वो क्यूब इस तरीके से है, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब कोई क्यूब है आपका, कुछ इस तरीके से क्यूब रखा हुआ है, ओके। इस तरीके से कोई क्यूब रखा हुआ है, ठीक। अब उसने बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी साइड क्या है, इसकी साइड, या मैं इस तरह से बनाऊं, जैसे मान लीजिए और सिंपल वे में बनाऊं, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया एंड दिस इज z, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, दिस इज क्यूब, ठीक। अब ये डायरेक्शन x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया, z हो गया। अब उसने बोला है आपको इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा, ये आपको निकालना है। अब दे क्या रखा है उसने, उसने हमको दे रखा है E इक्वल्स टू ax प्लस बी आई कैप न्यूटन पर कूलाम। ये मतलब फील्ड की वैल्यू उसने हमको दे रखी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें सीधे सीधे देखने से पता चल रहा है आई कैप का मतलब क्या है, फील्ड। फील्ड कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन क्या है, ये है, ये क्या है, एक्स बराबर 0 ओरिजिन पॉइंट, और ये क्या है, एक्स बराबर एल है, ठीक। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो E की वैल्यू क्या निकल आएगी, वी आई कैप निकल आएगी। x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल आया, बी आई कैप, जिसकी वैल्यू क्या है, b एट x बराबर, और x बराबर एल पर कितना निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एल प्लस बी आई कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड है और I क्या है, इसका डायरेक्शन, ठीक। इसका मतलब जो V है वो x बराबर 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, V होगा, और x बराबर L पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए एल प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x बराबर 0 पे, मतलब जैसे ही क्यूब है उस क्यूब के अंदर जब फील्ड लाइंस घुस रही होंगी तो उसकी वैल्यू b है, और जब निकल रहा है तब वैल्यू क्या है, ए एल प्लस बी। इसका मतलब वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, और कैसे बढ़ रही है, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। अब उसने बोला इस फील्ड लाइंस की वजह से इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल को करेंगे गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है हमसे इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये ई डॉट डी एस कितना होता है, हम जानते हैं ई डॉट डी एस जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है। ये मैंने आपको बताया, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स। अब पूरे क्लोज फिगर के अंदर फ्लक्स कितना चेंज होगा, देखिए वाई में तो कोई फील्ड लाइंस है नहीं, जेड में भी नहीं है, फील्ड लाइंस कहाँ पर है, एक्स में, और सिर्फ एक्स में है, एक्स बराबर 0 पर और एक्स बराबर एल पर है। इसका मतलब इसकी वजह से ही फ्लक्स चेंज आएगा। फ्लक्स क्या होता है, फाई 2 माइनस फाई 1। 2 का मतलब कहाँ है, एक्स बराबर एल पर, और 1 का मतलब क्या है, एक्स बराबर 0 पर। इसका मतलब ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। फाई 2 कितना हो गया, फाई 2 हो गया आपका ई एट एक्स बराबर 0, E1 इंटू एरिया 1, और फाई 1 क्या हो गया, सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पे 2, और ये कितना हो गया, E1 इंटू एरिया 1। क्लियर। अब हम जानते हैं इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो यहाँ पर एरिया 1 और एरिया 2 क्या है, सेम है। और ये कैसा सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है। क्यूब का जो सरफेस होता है एक साइड का वो स्क्वायर होता है। तो कितना हो गया ये, बताओ बेटा, ये हो गया एल स्क्वायर। तो यहाँ से इन वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो ये निकल आया E2 माइनस E1 इंटू एरिया कॉमन इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E2 कितना हो गया,
E2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी थी AL प्लस B, और ये कितनी थी B इंटू एरिया कितना है इसका L स्क्वायर इक्वल्स टू Q एप्सिलॉन, वो Q एनक्लोज्ड, यही हमको चाहिए अपॉन एप्सिलॉन। एनी प्रॉब्लम? B से क्या हो गया बेटा, B कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा AL इंटू स्क्वायर, ये बन गया AL क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड। दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने x बराबर 0 पे निकाला, x बराबर L पे निकाला फील्ड, उसके बाद हमने चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल दिया, उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया Q एनक्लोज्ड आ गया। तो बेटा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, और इसी क्वेश्चन की मदद से हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसे, उतारना ना, मतलब समझ गए, आया लिखा हुआ, आया कुछ लिखा हुआ उसमें। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तीन क्या हैं, सरफेसेस हैं, दे आर 3 सरफेसेस, ठीक है, एंड ऑन दिस सरफेसेस सम चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इन सरफेसेस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, जब इन सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसने हमको 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा और सिग्मा क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, दीज आर द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द 3 सरफेसेस विच आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, उसने हमसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 3 सरफेसेस which carried some charges on either side of the extreme plates, okay, extreme surfaces। मतलब आपको ये जो प्लेट्स हैं, एक्सट्रीम प्लेट्स, मतलब पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, एक्सट्रीम मतलब कोने वाली प्लेट। बेटा बच्चों समझ में आ रहा, कोने वाली प्लेट, एक्सट्रीम प्लेट का मतलब कोने वाली प्लेट, उसके किसी भी एक साइड आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर प्लस वेक्टर क्वांटिटी, इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, फील्ड निकालना है, और यहाँ पे भी फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। अब एक बार बताओ बेटा, ये कितनी प्लेट्स हैं, 3 प्लेट। अब ए वाले रीजन में और डी वाले रीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड निकालना है। फील्ड निकालने के लिए मैं सबसे पहले ए वाला रीजन लेके चलता हूं। ठीक है, ठीक है, कंसीडर रीजन ए, कंसीडर रीजन ए। अब ए वाले रीजन में जो फील्ड होगा वो तीनों प्लेट्स की वजह से होगा। अब मैंने पहली प्लेट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब इस रीजन में मैंने इसकी वजह से फील्ड निकाला, कौन सी, पहली वाली प्लेट की वजह से, तो वो फील्ड जो होगा वो किधर होगा, आउटसाइड होगा, मतलब इनवर्ड होगा, टूवर्ड्स द प्लेट होगा डायरेक्शन, या बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ। वेरी गुड, कितना होगा बेटा, E1 बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसका सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा, तो ये कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E1। अब E2 निकालते हैं, E2 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, बहुत बढ़िया, किधर होगा, टूवर्ड्स द प्लेट होगा। इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा, कितना है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब तीसरी वाली प्लेट को निकालते हैं। तीसरी वाली प्लेट का जो E3 होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर होगा या उधर होगा, इधर होगा, है ना, अबे होगा। तो E3 की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम? अब हमने देखा E1 और E3 क्या है, एक डायरेक्शन में, और ये क्या है, दूसरे डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, E1 प्लस E3 जोड़ोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका नेट रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो E1 का डायरेक्शन ये है, E3 का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और
E2 का डायरेक्शन क्या है, इधर है। एनी प्रॉब्लम? तो जो नेट फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E इन डी रीजन वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम बेटा। किधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E3 कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वैल्यू जो आ गई ED इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट, टूवर्ड लेफ्ट, वेरी गुड, टूवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में होगा। एनी प्रॉब्लम? अब हम रीजन कौन सा डी लेते हैं, समझ में आ रहा बेटा? ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना आप लोगों को, देखिए जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गई? अब हम कौन सा रीजन लेते हैं, डी वाला रीजन लेते हैं बेटा। जब हम डी वाला रीजन लेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो कंसीडर रीजन डी। अब डी वाले रीजन में ये मान लीजिए मेरा डी प्लेट है, ठीक है, ये थर्ड वाली प्लेट है, सॉरी दिस इज थर्ड वाली प्लेट। ठीक है, अब रीजन कौन सा है, रीजन ये है डी। अब यहां पे E3 किधर होगा, इधर होगा। E2 किधर होगा, हाँ किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। और E1 किधर होगा, बहुत बढ़िया, राइट की तरफ। सही है। अब जो नेट निकला इसका E नेट वो क्या हो गया, E1 प्लस E3 माइनस E2। सही है। और मैंने बताया था E1 और E2, E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा, E1 की वैल्यू हुई 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 कितना हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा, ये होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? इन वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो E1 और ये E2 की वैल्यू कितनी हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E3 कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये माइनस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, किधर की तरफ, टूवर्ड्स राइट। क्या है, टूवर्ड्स राइट। एनी प्रॉब्लम बेटा, बताओ। अब हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा प्लेट के राइट में, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उधर कितना आया, उधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द प्लेट, और उधर डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द प्लेट। सेम आंसर है, अवे फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, लिखिए बेटा।